नमस्कार साथी, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नागरिक क्लास में। मैं दिलीप ठाकरे एक और नए यूज़ के साथ मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ, मॉडल्स के साथ। तो आज हम जो मॉडल में जो यूज़ कराने वाले हैं वो कराने वाले हैं कैन का। तो जानेंगे कैन का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, और बहुत ही आसान यूज़ है ये और ज़बरदस्त मॉडल है यूज़ करने के लिए, बहुत आसान तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ, डेली स्टॉक का जो क्लास है वो पर डे आपको 10 मिनट्स देना है। अंग्रेजी में बोलना सीखना चाहते हैं तो 10 मिनट्स आपको वीडियो देखने के लिए चाहिए और 10 मिनट्स आपको अपने एंड से प्रैक्टिस करने के लिए, जो भी हम कराते हैं आपको। तो अभी बात करते हैं, मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ कि एक फॉर्मेट जो कॉमन रहता है वो रहता है आपका सब्जेक्ट प्लस एक्शन। अब बीच में क्या है, ये आपको सबसे पहले करना था एक्शन मतलब वर्ब और ऑब्जेक्ट। अभी हम बात करेंगे तो इसको कैसे कर सकते हैं, समझते हैं इसके लिए। ये तो मैं आपको ऑलरेडी पहले करा चुका हूँ। अभी हम क्या करेंगे, जब कैन का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ ऐड करेंगे, एक्शन को पहले हटाएंगे, अब कैन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कैन प्लस एक्शन। अब एक्शन क्या होता है? कोई भी वर्ब विद ऑब्जेक्ट कार्य के साथ। समझते हैं इसका यूज कहाँ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान यूज है। सॉरी, करना क्या है कि सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद कैन का यूज करना है, उसके बाद एक्शन का। तो पहले हम सिंपल समझ लेते हैं कैन का मतलब क्या है। तो ये फॉर्मेट जो रहेगा उसे हम बाद में समझते हैं, पहले सिंपल समझते हैं कैन का अर्थ क्या है। यानी कि जहाँ कैपेबिलिटी, एबिलिटी या फिर हम किसी भी प्रकार की कैपेसिटी या क्षमता यानी पावर को दर्शाने का प्रयोग करेंगे। तो जैसे कोई भी कार्य हो उसे हम बताना चाहते हैं कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं सकता, सकती, सकते ऐसे वाक्य जहाँ पर आएंगे वहाँ पर हम कैन का प्रयोग करेंगे। इनका सेंस जो निकलता है वो निकलता है सकता के सेंस में, सकता के सेंस में सकता, सकती ऐसे वाक्य हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले फॉर्मेट के लिए हमको सब्जेक्ट, ऑर्डर क्या रहने वाला है इसका, ऑर्डर जो रहने वाला है वो है आपका सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद कैन आएगा, उसके बाद आपको ले लेना है क्या, एक्शन। आइए समझते हैं इसको कैसे यूज करेंगे। ये ऑर्डर हो गया, ठीक है और यानी सबसे पहले करता है सब्जेक्ट, उसके बाद कैन, उसके बाद एक्शन। जैसे कोई भी एक्शन ले लो, यानी एक्शन जैसे आपका रन हो गया, रन दौड़ना, यानी कि मैं दौड़ता हूँ, आई रन, मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन। क्या लगाएंगे? आई कैन रन। तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, अंग्रेजी बोलना होता है स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ तो बोलेंगे आई स्पीक इंग्लिश, है ना। तुम बोलते हो तो यू कैन स्पीक, यू स्पीक इंग्लिश। अगर तुम अंग्रेजी बोल सकते हो तो यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश। कुछ एग्जांपल्स मैं लिख देता हूँ आपको, फिर मैं आपको कन्वर्सेशन करने का वे है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो पत्र लिख सकता है, तो वह यहाँ पर थर्ड पर्सन है, हाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, आपको पता है, तो ये आता है वह के लिए। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन वह का क्या आएगा, ये आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, कैन। भाई क्या कर सकता है, ये पत्र लिख सकता है। पत्र लिखने का जो अंग्रेजी होता है, जो मीनिंग जो होता है वो होता है राइट ए लेटर। क्या होता है? राइट ए लेटर। दूसरा क्या है, तुम
कार खरीद सकते हो, तुम कार खरीद सकते हो, वही मनी पावर दिखाने लगे यहाँ पे। तुम कार खरीद सकते हो। तुम क्या क्या यू, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट से और प्लूरल सब्जेक्ट से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको जस्ट क्या करना है, सब्जेक्ट लेना है, कैन लेना है और एक्शन टॉप देना है, बस सेंटेंस आपका पूरा फ्रेम हो जाएगा। उसके बाद इसका पूरा अर्थ निकलेगा। तो तुम कार खरीद सकते हो, तो यू कैन क्या कर सकते हैं, कार खरीदना होता है परचेज अ कार या फिर बाय कार। तो बाय मीनिंग बाय कार। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो मैं क्या कहेगा, आई कैन स्पीक इंग्लिश। इसी प्रकार से हम बहुत सारे सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं और आसान है, बोलना भी आसान है, बस कुछ नहीं बोलना है। कैन पता है ना, तो जब सकता सकती ऐसे वाक्य आते हैं तो वहाँ क्या लगाना है, इन प्रेजेंट, क्योंकि अभी प्रेजेंट की बात की जा रही है। सकता सकती सकते, सका सकी आएगा तो उसका कुड, कैन का पास्ट फॉर्म आएगा कुड, लेकिन उसका जो यूज़ कराएंगे आपको अलग से। अभी इतना ही समझना है। तो जैसे अब हमें पता चल गया कि कैन का यूज़ कैसे करना है। तो करना क्या है, मैंने आपको सबसे पहले फॉर्मेट क्या बताया कि आपको सब्जेक्ट पता होना चाहिए। सब्जेक्ट कौन कौन से, आई, यू, वी, दे, हिस्से, इट और कोई नाम। तो ये सब्जेक्ट ही है, किसी का भी नाम सब्जेक्ट में आता है, कंसिडर होता है। दूसरा क्या है, सब्जेक्ट के साथ कोई भी वर्ब जोड़ दो, एक्शन, कोई भी कार्य जो हम करते हैं। अब हमें पता है जैसे गो टू टेम्पल, मंदिर जाना, तो मैं मंदिर जाता हूँ, आई गो टू टेम्पल। तुम जाते हो, यू गो टू टेम्पल। हम जाते हैं, वी गो टू टेम्पल। बिल्कुल इजी है सेंटेंस फ्रेम करना। दूसरा, अगर सत्ता वाला वाक्य आ रहा है, तुम क्या करेंगे, यहाँ कैन जुड़ जाएगा सब्जेक्ट के बाद। तो कि जैसे मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन। तुम दौड़ सकते हो, यू कैन रन। आपको मिरर के सामने अगर प्रैक्टिस करना होगा तो आप इसी प्रकार से अकेले प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आप किसी के सामने भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो ऑल ओवर जो पूरा डिपेंड करता है, पूरा जो खेल है वो प्रैक्टिस का है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा अंग्रेजी बोल पाएंगे। तो जैसे हमने पहले, इससे पहले भी जो यूजेस कराए हैं आपको, हैव टू, तो उसमें भी फॉर्मेट है। पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव टू, हैज टू आएगा। सिंगुलर है तो हैज टू और प्लूरल है तो हैव टू आएगा। तो इससे पहले जो भी हमारे पार्ट 4 तक भी जो कहा चुके हैं, ये 4 आपको पार्ट 5 है। तो डेली बेसिस पर आपको 10 मिनट्स देना है और आपको जो भी यूजेस कराए जाते हैं उनको मिरर के सामने 10 मिनट्स आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको अपने दैनिक लाइफ, जो जीवन है आपका डेली लाइफ में, वो यूज़ करना है सेंटेंस को। तो बात करें अगर अंग्रेजी का क्या क्या यूज़ हो सकता है और हम अंग्रेजी सीखना ही क्यों चाहें, हमें क्यों सीखना चाहिए, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो अगर आप फाउंड ऑफ, अगर आप शौकीन हैं, अगर आप चाहते हैं कि अलग से हमें तो हिंदी आता है या अदर लैंग्वेज आती हैं, तो एक लैंग्वेज और ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, बूस्ट करना चाह रहे हैं अपने नॉलेज को, तो वो दूसरा उसके लिए हो सकता है। और अगर आपको कहीं जॉब वगैरह की रिक्वायरमेंट है, अगर आप कुछ नहीं है, टीचिंग करना चाह रहे हैं, तो आसानी से अगर ये कोर्स आप कर लेते हैं, सीख लेते हैं, उसके बाद आप किसी भी स्कूल में आसानी से अंग्रेजी पढ़ा पाएंगे। नंबर 3, अगर आप जॉब करना चाह रहे हैं किसी फील्ड में, लाइक BPO सेक्टर, तो वहाँ पर आप इंग्लिश स्कॉलर एज ए जॉब कर सकते हैं। वट एवर भी है कि अगर आपको पता है नाउ डेज क्या है कि अगर आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसके लिए हमें क्या आना चाहिए, अंग्रेजी। भाई ओवरऑल अंग्रेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट ईच एंड एवरीबॉडी इफ यू वांट टू grow in your career and do something else, whatever, and you wanna get good job and anything else, मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर आपके अंदर पैशन है अंग्रेजी सीखने का तो आप जुड़ सकते हैं, नो इशू। और आपको करना क्या है, मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। तो ऐसे ही बोलते हैं, चलो मैं कुछ सेंटेंस आपको फ्रेम करके बताता हूँ। जैसे बोलना कैसे है,
स्टडी हो गया। आज मैं पढ़ मतलब स्टडी होता है पढ़ाई करना, अगर अपने बारे में बोलना है मैं पढ़ाई। अगर पहले आपको पहली जितनी भी एक्सरसाइज है पहले तो आपको वन बाई वन आपको एक ही एक्सरसाइज से यूज़ करना है, वो कैसे करना है मैं बताता हूँ। स्टडी, आई स्टडी मैं पढ़ाई करता हूँ, यू स्टडी तुम करते हो, वी स्टडी हम करते हैं, दे स्टडी वे करते हैं, ही स्टडीज वह करता है, सी स्टडीज वह करती है, राम स्टडीज राम पढ़ाई करता है, सीता स्टडीज सीता करती है, फादर स्टडीज पिताजी पढ़ाई करता है। ये एक स्टेप हो गया। दूसरा एक्शन एक्सरसाइज लेते हैं, दूसरी एक्सरसाइज पे भी सेम जैसे कि अब कैन का यूज हो गया तो आई कैन स्टडी, यू कैन स्टडी, वी कैन स्टडी, दे कैन स्टडी, ऐसे बोलते हैं हमें। जब आप सारे यूज सीख जाते हैं तो एक साथ सारे यूज को एक एक करके बंद कर बोलते रहिए। ये आपका सिंपल फॉर्म हो गया। अगर आपको ये नेगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं करना, आपको कैन की जगह कांट लगा देना है, कांट या कैन नॉट बोल देना सीधा कैन। जैसे कि मैं बाजार नहीं जा सकता, आई कैन नॉट गो टू मार्केट, यानी आई कांट या कैन नॉट दोनों बोल सकते हैं। आई कैन गो टू मार्केट। वे पत्र नहीं लिख सकते, दे कांट राइट ए लेटर। वह अंग्रेजी नहीं बोल सकता, ही कांट स्पीक इंग्लिश। ही कैन नॉट बोले या कांट बोले कोई इशू नहीं, दोनों बोल सकते हैं। कैन नॉट बोलना चाहे कैन नॉट बोल लीजिएगा। यहाँ करना क्या है, अगर आप चाहें तो क्या करना है आपको या तो आपको कांट बोलना है या फिर आप कैन नॉट बोल सकते हैं, कैन नॉट। दोनों लगा देना है कैन की जगह पर, कांट या फिर कैन नॉट एक लगाना है आपको, कुछ भी लगा सकते हैं, या तो कांट लगा दें या कैन नॉट लगा दें, बात एक ही है। तो नेगेटिव भी इस प्रकार से बना सकते हैं। और दूसरा क्या है, इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है वो भी आपको बता देता हूँ इसके बारे में, ताकि आपके लिए और भी आसान है। चलो इंट्रोगेटिव किसी सेंटेंस का बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसका जो मेन टाइम वर्ड होता है तो वो आगे आ जाता है। तो यहाँ पर कैन है तो यहाँ कैन पहले आता है। जैसे कि वो पत्र लिख सकता है, ही कैन राइट ए लेटर। वो पत्र नहीं लिख सकता तो ही कैन नॉट राइट ए लेटर। क्या वो पत्र लिख सकता है, कैन ही राइट ए लेटर। कैन जो पहले आ जाएगा, कैन जो है पहले आ जाएगा, कैन ही राइट ए लेटर। और क्या वो पत्र नहीं लिख सकता तो कैन ही नॉट राइट ए लेटर या कांट ही राइट ए लेटर। मीन्स क्या है, इस प्रकार से सेंटेंस जो फ्रेम कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, मैं आपको और भी बना के बता देता हूँ कैसे कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिएगा, स्नैप वगैरह ले लीजिएगा। यहाँ क्या करना है, कांट है ना, कांट को कैन नॉट भी बोल सकते हैं। मैंने आपको बताया कैन नॉट, या प्लस उसके बाद एक्शन ही आएगा। दोनों ही लिख के बता देता हूँ। तुम जा नहीं सकते, तुम जा नहीं सकते हो या सकते हैं। यू कांट गो, वह खेल नहीं सकता। सकता है या सकता बात हुई है ना, तो ही कैन नॉट प्ले। नेगेटिव हो गया। मैं आपको इंट्रोगेटिव बताना चाहूंगा, इंट्रोगेटिव कैसे फ्रेम करना है। इंट्रोगेटिव फ्रेम करने के लिए हमें क्या करना है कि कैन पहले आ जाएगा। क्या तुम, ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करना है। क्या तुम दौड़ सकते हो, क्षमता के बारे में कंफर्म करना चाहते हैं, कैपेसिटी के बारे में। क्या तुम दौड़ सकते हो, क्या वर्ड पहले आ रहा है तो कैन यू, या यू क्यों है क्योंकि सब्जेक्ट या तुम है, तुम का यू है। कैन यू रन,
बाकी अगर WH फंगी वाले वर्ड्स आते हैं जैसे वाई विच वी एल, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं कि जैसे तुम कब दौड़ सकते हो, तो व्हेन कैन यू रन, तुम कैसे दौड़ सकते हो, हाउ कैन यू रन, है ना। तो इस प्रकार से उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।